नमस्कार। आज हमारे पास नीरज चोपड़ा की पेरिस डायमंड लीग 2025 वाली जीत से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज हैं। तो आइए जरा इस पे गहराई से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो जाहिर है वो 88.16 मीटर का थ्रो, पेरिस डायमंड लीग में जीत। और देखिए, बात यह भी है कि 2017 में यहीं पर वो 5वें स्थान पर थे। तो 8 साल में 5वें से पहले पर आना, ये तो अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ 8 साल का फासला नहीं है, ये एक एथलीट की पूरी यात्रा है। और जहाँ तक 88.16 मीटर की बात है, ये ना सिर्फ जीत के लिए काफ़ी था, बल्कि उनके जो पिछले कुछ प्रदर्शन रहे हैं ये उसके बिल्कुल अनुरूप हैं। मतलब कंसिस्टेंसी दिखती है। हाँ, वो तो है। और दिलचस्प ये भी है कि पहला थ्रो उनका मतलब 85.11 मीटर का था। अच्छा। और दूसरी ही कोशिश में 88.16 मीटर। एक तरह से उन्होंने वहीं पर मैच पर पकड़ बना ली थी। दूसरी ही कोशिश में? जी। ये क्या दिखाता है? ये आत्मविश्वास है या फिर एक सोची समझी रणनीति के शुरू में ही एकदम से बड़ा थ्रो लगा दो? हाँ। खासकर जब सामने याकूब विनलिच और जूलियन वेबर जैसे तगड़े एथलीट हों, चेक रिपब्लिक और जर्मनी के। देखिए, मेरे ख्याल से इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। वैडलिच और वेबर दोनों ही मतलब वर्ल्ड क्लास एथलीट है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लगातार अच्छा करते आए हैं। हाँ। तो उनके सामने दूसरी ही कोशिश में इतना बड़ा थ्रो करना, वो आत्मविश्वास तो दिखाता ही है, लेकिन हाँ, ये एक रणनीति भी हो सकती है कि आप शुरू में ही प्रतिद्वंदियों पर एक तरह का दबाव बना दें। और ये अनुभव से आता है, मुझे लगता है, जो नीरज ने इतने सालों में ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े इवेंट्स में हासिल किया है। और ये सफर भी तो देखिए, हरियाणा के पानीपत जिले का छोटा सा गांव खंडरा, जी, वहां से निकलकर 2 बार ओलंपिक मेडल जीतना, जी, और फिर इस तरह की जीत। हाँ। खासकर 2017 वाले रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए जी, यकीनन बहुत मायने रखती है। 2017 में 5वें स्थान पर रहना और फिर उसी स्टेज पर 8 साल बाद चैंपियन बनना, ये बताता है कि सिर्फ टैलेंट ही नहीं, लगातार सुधार, अपनी तकनीक पर काम करना और वो जो मानसिक मजबूती है, हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ, जी, वो कितनी जरूरी है। भाला फेंक जैसे खेल में जो इतना टेक्निकल है, उसमें इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहने के लिए आपको लगातार इवॉल्व होना पड़ता है। इन दस्तावेजों में उनके गांव खंडरा में जो जश्न हुआ उसका भी जिक्र है। लोग घर पहुंचे बधाई देने। हाँ, ये भी तो एक पहलू है। ये याद दिलाता है कि ऐसी जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं होती है, ये पूरे समुदाय के लिए, शायद पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। ये फिर सिर्फ मीटर या मेडल तक सीमित नहीं रहती, ये एक कहानी बन जाती है, एक दृढ़ संकल्प की, वापसी की, उत्कृष्टता की। सही कहा। और ये दिखाती है कि देखो, एक छोटे से गांव से निकलकर भी दुनिया के मंच पर कैसे अपना परचम लहराया जा सकता है। ये चीज न जाने कितने और युवाओं को प्रेरित करती होगी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो एक तस्वीर उभर रही है, वो सिर्फ एक जीत की नहीं है। वो सालों की मेहनत, धैर्य, रणनीति और शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो लगातार बेहतर करने की जो इच्छा होती है, उसकी है। 2017 से 2025 का ये जो फर्क है, ये वाकई कमाल है। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि महानता कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये लगातार चलते रहने का नाम है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी मन में आता है ना, कि नीरज चोपड़ा का ये जो सफर हमने देखा 2017 से 2025 तक का, तो भाला फेंक जैसा खेल जो इतना टेक्निकल और फिजिकली डिमांडिंग है, उसमें कोई एथलीट अपने पीक परफॉर्मेंस को मतलब कितने लंबे समय तक बनाए रख सकता है? इसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं? सोचने वाली बात है।